हेलो एवरीवन। आपने हमारी मीडिया प्रिपरेशन की वीडियो तो देखी होगी। मीडिया में दो किस्म के मीडियाज होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में। एक होता है एगर और दूसरा होता है ब्रॉथ। तो जब एगर की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बाद हमें डेफिनेटली उसको प्लेट्स के अंदर पोर करना होता है। तो प्लेट्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि उनको कैसे स्टेलाइज करते हैं। स्टैंडर्ड जो प्लेट है वो किस साइज़ की यूज़ होती है डिफरेंट टेस्ट में और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में। तो आज की हमने वीडियो उस बारे में बनाई है कि आपको ये बता सकें कि प्लेट्स का डाया स्टैंडर्ड डाया क्या होना चाहिए और उसके रेफरेंस क्या है और उसको स्टरलाइज किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको प्लेट दिखा देते हैं कि प्लेट का साइज़ क्या होता है स्टैंडर्ड प्लेट का, वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो 90 mm की ग्लास प्लेट होती है, स्टैंडर्ड ग्लास प्लेट जो यूएसपी के चैप्टर 1116 एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में रेफर की हुई है, उसमें उसने बताया कि एरिया मॉनिटरिंग के लिए जो आपकी स्टैंडर्ड प्लेट होनी चाहिए उसका साइज होना चाहिए 90 mm। तो ये देख लें कि ये 90 mm की ही प्लेट है। अगर हम इसका स्केल से डाया मेजर करें तो ये देखें एग्जैक्टली 90 mm की हमारी जो है वो बैटरी प्लेट होती है। तो प्लेट का साइज 90 mm होना चाहिए। इसकी वेट जो है वो 20 mm भी हो सकती है, 15 mm भी हो सकती है, लेकिन जो उसका डाया है वो 90 mm से कम नहीं होना चाहिए अगर तो आप एरिया मॉनिटरिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो रिकमेंडेशन हमारे पास यूएसपी की चाहे आप देखें, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन देख लें, उसमें 90 mm की प्लेट्स रिकमेंड की गई है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए, उसके अलावा डिफरेंट टेस्ट के लिए भी। तो कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनमें वो बताते हैं कि आप 100 mm की प्लेट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपने मीडिया को भी स्टरलाइज करना होता है, ऑटोक्लेव करना होता है, जो कि उसकी कंटेनर के ऊपर मेंशन होता है मीडिया के ऊपर कि आपने इसको इतने टाइम के लिए, इतने मिनट के लिए स्टरलाइज करना है, इतने टेम्परेचर पे। यूजुअली 121 डिग्री फॉर 15 मिनट्स होता है। तो जब आपने मीडिया स्टरलाइज कर ली तो डेफिनेटली आपकी प्लेट्स भी स्टरलाइज होनी चाहिए। तो दो मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप प्लेट्स को स्टरलाइज कर सकते हैं। एक ये है कि आप इसको ड्राई हीट से स्टरलाइज करें और दूसरा ये कि मॉइस्ट हीट से स्टरलाइज करें। दोनों ही मेथड इफेक्टिव है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने मेथड ऑफ चॉइस कौन सा सेलेक्ट करना है। तो आज हम आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देते हैं कि आप प्लेट्स को किस तरीके से स्टरलाइज करेंगे तो वो आपकी कंटेमिनेशन को रिड्यूस करेगा। तो अगर हम मॉइस्ट स्टरलाइजेशन की बात करें तो ऑटोक्लेव में जब आप प्लेट्स को रैप करके स्टरलाइज करेंगे तो चांसेस ये है कि जब आप उसको निकालेंगे तो उसके ऊपर, चूंकि स्टीम स्टरलाइजेशन होती है ऑटोक्लेव में, तो उसके ऊपर स्टीम के जो है वो ड्रॉपलेट्स वाटर के उसके ऊपर रह जाते हैं। तो जब आप उनको ट्रांसफर करेंगे ऑटोक्लेव से लेमिनार फ्लो में या अपने टेस्टिंग एरिया के अंदर, तो देयर आर चांसेस कि वो जो है मॉइस्चर जो है एनवायरनमेंट से कंटेमिनेंट्स को कैप्चर कर ले। तो मॉइस्चर जो कि एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म को, चूंकि एयर तो सर्कुलेट कर रही होती, तो वो चांसेस हैं कि आपका जो प्लेट है वो कंटेमिनेट हो जाए और जो उसमें आप मीडिया डालेंगे वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा जो मेथड है वो है, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो कुछ ऑटोक्लेव्स ऐसे आते हैं कि जो ऑटोमेटिकली उनमें ड्राइंग का साइकिल भी होता है। जैसे ही स्टरलाइजेशन का साइकिल कंप्लीट होता है फिर ड्राइंग चलती है। तो अगर तो बहुत ही अच्छा ऑटोक्लेव हो तो उसको कंप्लीटली ड्राई कर देगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई चांस रह जाता है मॉइस्चर का। दूसरा मेथड जो है वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का है। अगर आप ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो वो हम लोग पर्सनली जो मेथड परफॉर्म करते हैं वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ही है और हमारे ख्याल में ये इफेक्टिव भी है। अगर आप गाइडलाइंस को देखें तो दोनों ही रिकमेंडेड हैं, लेकिन ड्राई हीट का इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है और हम उसको मेथड ऑफ चॉइस समझते हैं कि उसके अंदर जब आप प्लेट्स को या कोई भी ग्लासवेयर होगा उसको स्टरलाइज करेंगे तो उसके अंदर किसी किस्म का कोई मॉइस्चर नहीं होगा। जब आप उसको थ्रू दी लैब ट्रांसफर करेंगे ड्राई हीट ओवन से ऑटोक्लेव के अंदर, तो उसमें कोई मॉइस्चर कैप्चर करने का कोई चांस नहीं होगा। तो वो आपकी प्लेट सेफ जो है वो लेमिनार फ्लो हुड में ट्रांसफर हो जाएगी। वहाँ पे आप गन रैपिंग करें और अपनी फर्दर टेस्टिंग परफॉर्म करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट कोई टॉपिक के ऊपर। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वॉच करें।